समाचार नहीं है, उसमें ऊपर लिखा हुआ, ऊपर में जो रावण है वो तो उसकी यहाँ छाया, उसकी छाया यहाँ पड़ी हुई है, ये तो सत्य नहीं है। वो तो उन्होंने वो वर्णन किया, सब वहीं का वर्णन किया, एक भी यहाँ का नहीं, लेकिन उसकी छाया जो यहाँ पड़ी है बस उसको तुम इसी को समझते हो कि यही है। तो अब रामायण को क्या समझोगे? कुछ नहीं, बोलो। अब वो कहते हैं कि हे हृदय, ये बेचारे सब के सब भूले हुए हैं, ये पढ़ने लिखने में खाने पीने में भूल गए, संत मत को, संतों को जानते ही नहीं, इनको पता ही नहीं संत मत क्या है। मत कहते हैं रास्ते को, जहाँ से जीवात्माएं आई वहाँ उसी रास्ते को संत मत कहते हैं, क्योंकि संत उसी रास्ते से आते और जाते हैं, इसलिए संत मत। तो कहते हैं अबूझ अबूझ, ये जगत में डूबा ये प्राणी बेचारा, ये क्या जाने, जब तक उनकी कृपा और दया न हो जाए और इस जीव को सत्संग न मिले तो कहाँ चेतेगा। अब वो हृदय को भी समझाने लगे, बोलो। कहते हैं कि सब के सब, कहते हैं हम वेद मत को मानते, वो भी नहीं मानते। वेद तो एक स्थान है जहाँ से आवाज़ निकली, अगर उसको नहीं जानोगे तो आपको पता क्या चलेगा वेद क्या है, वेद का लक्ष्य क्या है, वेद का ज्ञान क्या है, वेद की शक्ति क्या है, तो वो भी नहीं जानते, वो पढ़ लेते बस। तो ये बेचारे क्या जान सकते, तो डूब गए, ये तो भूल गए, डूब गए और सीधे चले जाएंगे खानों में, कौन इनको बचाएगा, कोई बचाने वाला। तब तो उन्होंने कहा कि गुरवेद भाव ने तरह न कोई इस सागर रूपी इस जन्म मरण के स्थान से कोई जीव को पार नहीं उतार सकता, बगैर महापुरुष सब डूब जाए। अंधा गुरु बहरा चेला और चेला, सीधा। इसमें दो बात नहीं है कुछ भी, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। वो आँख में देख रहे हैं, आप पढ़ते हो और अनुमान करते हो, मैं इतना अंतर। अनुमान और पढ़ेगा वो तो डूब ही जाएगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं अपने रास्ते का, अपने ज्ञान का, अपनी जीवात्मा का, ना अपने सत्य का, ना अपनी शक्ति का, ना अपने आनंद का, तो डूबेगा ही। तो इंद्रियों के भोगों में लिप्त है। वो रामायण गति बूझे न जानी, सब जग पांडित एक नमा। कहते हैं कि रामायण तो घट में घाट का थे, जो हरिद्वार है, यहाँ जीवात्मा बैठे हैं, हरि का दरवाजा है। कहते हैं मैंने तो इस घाट से और ऊपर का सब वर्णन किया, लेकिन ये जो भूले थे इन्होंने उसको नहीं जाना और इन्होंने माना नहीं, इसलिए विरोध किया। जब नहीं जाने तो विरोध तो करना ही है, जान जाए तो विरोध किस बात का। जो चीज़ आप नहीं जानते हो घर में भी इस तरह से विरोध करते हो, बच्चों से विरोध करते हो, बच्चे आपसे विरोध करते हैं क्योंकि वो चीज़ नहीं जानते तो विरोध करते हैं। ऐसे ही अगूढ़ चीज़, ये तो अद्भुत चीज़ है, इसको कैसे जान लेगा बगैर किसी जानकार के। अरे भाई आचार्य अध्यापक को पराविद्या का होना ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो आपको रास्ता नहीं। तो मैंने तो घाट से ऊपर का सब वर्णन किया और वो भी देख करके, सुना होना कुछ नहीं कि हमने किताब पढ़ ली तो हमने पढ़ करके बताया, मैं देख रहा हूँ उसको। तो ये अबूझ है बेचारे, पूछते तो है नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ, हमारा पिता कहाँ है, प्रभु कहाँ है, तो हमारा जन्म खर्म कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे, तो ये तो पूछते नहीं, कुछ झगड़ा करते। मैंने तो सीधा रास्ता बताया, बोलो। घट रामायण में सब गाई काशी कदर देख नहीं पा। अब वो कहते हैं काशी में मैंने कितने दिन लगे मुझको इसके तैयार करने में, वो तो जो देख रहे थे उसको लिख दिया बैठ करके उन्होंने। बात कहते हैं काशी में जब मैंने बताया, अरे भाई चलो अपने मालिक को प्राप्त करो, वहाँ से कितने युग हो गए आए हुए, अभी तक तुम नहीं गए, तो काशी वालों ने कदर नहीं की। चले कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस जैसे आप कहते हो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे बोलो। सोने सोने के सब अचरज कीना,
बुद्धिमत हीन कनकाऊ। कहते हैं सुन सुन के तो आश्चर्य किया सबने, लेकिन बुद्धि से उन्होंने जोर नहीं दिया कि भाई चलो हम इसको समझें और जानने की कोशिश करें ये क्या है। तो उनके पास जाते तब तो समझा ही नहीं थे, और जो जो बैठ गए उनको समझा लिया। अब दूर दूर भागते रहोगे तो क्या समझोगे, जब पास बैठोगे तभी कुछ हो जाएगा, तभी वो सब कुछ दे देंगे, सब समझा लेंगे, दिशा दे देंगे, रास्ता दे देंगे, करा भी लेंगे, शक्ति भी प्रदान करेंगे और मदद भी करेंगे सब। लेकिन पास ही न बैठो तो गंवार आदमी तो वह तो गंवार ही करेगा, पागल तो पागल पने का काम करेगा। वही कहावत है कि भांग खा ली नशा चढ़ गया, तो कहा कि कैसे उतरेगी, कहले मूंगड़ा, मूंगड़ा कहते हैं चना, भांग खाए चढ़ जाए तो चना खा लो उतर जाए। सुलभा चढ़ जाए अगर कहीं दिमाग में तो कैसे उतरेगा, कहले घी पी लो हाथ पाओ उतर जाए। वो तो हर चीज़ दवा है आज का। और मतलब है किसी ने अगर ऐसा नशा कर लिया कि उसकी बुद्धि पागल हो गई तो उसको कितना ज्ञान करते रहिए आप, कुछ नहीं होगा। और उठा करके एक जोर से मार दीजिए तो बस एकदम से हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी गंवार पने की, तो गंवारी से काम लेने लगे, इसलिए ये कुछ जान नहीं पाए न पूछ सके। बोलो। परमहंस सन्यासी योगी ब्रह्मचारी जग विसरत भोग। कहते हैं कि सन्यासी ब्रह्मचारी ये मतलब है त्यागी और बैरागी, कहते हैं विसरसों में भोगने में लगे, इंद्रियों के विषयों के भोगने में लग गए। इसलिए इन्होंने पूछा नहीं कि इनका भोग चला जाएगा, और आ जाते तो भोग भी छूट जाते, ये पास में नहीं आए। हमने तो सीधा रास्ता बताया कि इनको जानकारी हो जाए, सीधा अपने घर को प्राप्त करें, उसका दीदार और दर्शन हो जाए मालिक का, घर में पहुंच जाए जलमण से बचे। लेकिन इनकी समझ में नहीं आया तो उल्टी बात करते। बोलो। हाँ। एक पंथ मत सगरे जारी असविधि काशी पुरी। अब वो कहते हैं कि भेद में हो, सन्यासी हो, दाती हो, बैरागी, सब एक तरफ झाड़ करके पहले वो किताब मत पढ़ना। कि भाई पढ़ना जब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो क्या आएगा समझ, तुमने उसको देखा नहीं। उन्होंने तो कहा था कि आओ तुमको दिखाएं, तो तुम वहाँ गए नहीं उनके पास। कहते उसको पढ़ना नहीं, पागल हो जाएगा एक तरफ से सब। तो बताओ रास्ता वही जिनकी आप रामायण पढ़ रहे हो दिन रात और कुछ नहीं समझ रहे। बोलो। हाँ। काशी नगर छोर भय भारी जग पंडित सब कहे नकारी। अब वो कहते हैं काशी में बड़ा शोर हुआ, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहाँ जितने भी पंडित और जगत के लोग थे सब उसको नकार गए कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको रास्ता नहीं चाहिए, हमको भगवान की जरूरत नहीं है, और ना हम मुक्ति चाहते और ना हम वो चाहते, ये पुकार रहे। अब देखिए वो खुद अपने मुख से गोस्वामी जी महाराज जब काशी में पहुंच गए तो ये 88 बरस में सब हो गया, ज्यादा नहीं लगा। बोलो। रामायण निंदा की बिरनाई सुनाई। कहते हैं कि रामायण में तो सत्य सत्य बात है, उसमें किसी की कोई निंदा नहीं, सत्य बात है। अब सत्य बात तो उसी से समझ में आएगी जो सत्य को जानता, और जो नहीं जानता वो क्या समझेगा, तब तो समझेगा सब चीज़ असत्य है। वो घाट बता रहे हैं सुरतों का कि यहाँ से चलो ऊपर गगन की तरफ, उधर में चलो, उधर देखो चल के, वो सब लिखा है कि स्वर्ग में क्या है, वैकुंठ में क्या है, ऊपर में कैसा गुरु का द्वारा, हरि का कैसा है, ईश्वर कैसा है, सब सब कुछ लिखा हुआ। और ऊपर चलो तो साक्षात्कार होगा। ऐसे बैठ के जैसे तो मनुष्य की बात है, आपस में बात करते हो, ऐसे उधर बात होती है साक्षात्कार। वो तो रूप है, उनका भी रूप है, तुरंत का भी रूप है, बात ही। लेकिन ये मनुष्य की बात नहीं है, ये पंचभौतिक शरीर है, वो ये शरीर नहीं। क्योंकि वो लिंग शरीर है, तो लिंग शरीर में जब लिंग शरीर में जाएगा तो लिंग शरीर से बात करेगा, सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएगा
तो सूक्ष्म शरीर से बात करेगा, वहाँ भी सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म में है सूक्ष्म बात, और इसके बाद कारण शरीर में जाएगा तो कारण से बात करेगा। उधर तो बात होती है बड़ी स्पष्ट और साफ वाणी है, ऐसी वाणी नहीं है जैसी हम मिली जुली को समझ में ना आए, ऐसा नहीं, वो सब रूपों में बात होता। बोलो हाँ। तुलसी सतमति मूल जग अबूझ बूला। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सत्य और उसका मत, सत्य और तो मूल है, लेकिन जगत ने उसको पूछा नहीं कि हमको रास्ता बता दीजिए। वो तो बताने के लिए बैठे थे, लेकिन लोगों को जाकर के पूछना चाहिए था कि सत्य क्या है और मूल क्या है। वो तो सत्य है और मत, मत कहते हैं रास्ते को, और मूल है कि जहाँ से तुम आए हो वही चलो वापस लौट कर। वो तो बताया, जगत ने पूछा नहीं, इसलिए भ्रम हो गया। संदेह में तो मतलब यह है कि नाश हो जाता है। शंका तो कभी किसी के कोई निवारण नहीं कर सकता। घर नाश हो जाए, परिवार नाश हो जाए, राज चला जाए, समझ के धर्म चला जाए, सब नाश हो जाता है। शंका बड़ी खराब, अति दुखदायी। बोलो चाहे कर्म कहते जब कर्म करेंगे शारीरिक इंद्रियों का, तो सत्य को तो कभी मूल को जान नहीं सकते। महापुरुषों के जाएंगे तो तुम कर्म कैसा करो, शरीर से इंद्रियों से कैसा कर्म करो वो बताएंगे, और उसके बाद में फिर आत्म करें, तभी तो उसके सतमत रास्ते को मूल जान सकोगे। जब आत्म क्रिया नहीं होगी तो शारीरिक क्रिया से उसको नहीं प्राप्त कर सकते। आत्म क्रिया अलग है, शारीरिक क्रिया अलग है, इंद्रियों की क्रिया अलग है, इसका कर्म अलग है, उसका अलग कर्म है। वो चेतन ये जड़ है, इंद्रियां ये सब जड़ है, हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, ये सब मतलब है जड़ है। और जीवात्मा जो चेतन है, तो चेतन क्रिया करोगे तो चेतन मिल जाएगा, और जड़ क्रिया करोगे तो जड़ क्या दे तो सामने है ही आपको। इसी में जन्म मरण होता रहेगा। बोलो कहते हैं कि संतों ने वो सतमत के रास्ते को गाया, बताया कि भाई वो रास्ता ये है, मालिक